हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स में। वैकेंसी अपडेट्स चैनल के माध्यम से भविष्य में आने वाली वैकेंसी और उससे रिलेटेड सभी जानकारी आपको दी जाएगी। आज की महत्वपूर्ण जानकारी कर्मचारी चयन मंडल भोपाल मध्य प्रदेश से है। आज की इस वीडियो में हम वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक तथा जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक के पदों पर आई हुई भर्ती के बारे में जानकारी लेंगे। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 25 जनवरी 2023 से तथा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 8 फरवरी 2023 तक है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 25 जनवरी 2023 से तथा आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2023 तक है। इन सभी पदों के पर होने वाले एग्जाम का डेट पहले से निर्धारित है। ये एग्जाम 11 मई 2023 को होंगे। इन सभी पदों पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये का शुल्क देय है तथा मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये का शुल्क देय है। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करने कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देय होगा। परीक्षा 11 मई 2023 से प्रारंभ होगी। ये एग्ज़ाम 2 पालियों में होगा। पहली पाली का रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे से 9 बजे तक होगा तथा एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कंडक्ट होगा, जो कि 2 घंटे का एग्ज़ाम है। द्वितीय पाली का एग्ज़ाम, उसमें अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक है और जो एग्ज़ाम होगा वो दोपहर के 3 बजे से 5 बजे तक होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम है। ध्यान रखें, सभी अभ्यर्थियों को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सभी का आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। हमारी पहली वैकेंसी है वन रक्षक के पदों पर, जिसमें टोटल 1772 पोस्ट है। इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आप सभी लोगों को 10th के साथ साथ 10th+2 इंटरमीडिएट परीक्षा क्वालिफाई होना जरूरी है। इन सभी पदों पे आई हुई वैकेंसी में एमपी के साथ साथ अदर स्टेट के भी कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वे अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 549 सीट हैं। अनुसूचित जाति के लिए टोटल 237 सीट हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 373 सीट, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 426 सीट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 187 सीट है, जिसमें भूतपूर्व सैनिक, होम गार्ड, स्वयंसेवी नगर सैनिक, संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। वन रक्षक के पदों पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए सीधी मतलब अनरिजर्व अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष है। महिला आवेदक, अनारक्षित वर्ग, पुरुष महिला आवेदक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय सेवकों, निगम, मंडल, स्वायत्त शासी संस्थाएं, नगर सैनिकों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 38 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, जिसमें 5 वर्ष की छूट सम्मिलित है। अभ्यर्थियों के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को निर्धारित की जाएगी। पाठ्यक्रम: वन रक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा कंडक्ट होने के बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका शारीरिक क्षमता परीक्षण होगा। शारीरिक क्षमता का मापन कुछ इस प्रकार है कि पुरुषों की जो लंबाई है वो 163 सेंटीमीटर, उनके सीना जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए। महिलाओं के लिए लंबाई है 150 सेंटीमीटर की। इसमें कुछ छूट भी दी गई है, जैसे जो एमपी के निवासी हैं उन लोग उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों के अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर तथा महिला अभ्यर्थियों की 145 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने का फुलाव 5 सेंटीमीटर का तथा बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर, फुलाने के 79 सेंटीमीटर किया गया है। जो भी कैंडिडेट शारीरिक क्षमता परीक्षण क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनको पैदल चाल से गुजरना होगा। नेक्स्ट स्टेज है, जो कि पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। और ध्यान रखें कि लिखित परीक्षा होने के बाद शारीरिक माप एवं पैदल चाल के समय अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है, जिनका सत्यापन निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें कि आयु के प्रमाण पत्र हेतु बोर्ड द्वारा जारी हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। दूसरा है शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, शिक्षा मंडल विश्वविद्यालय से जारी हाई स्कूल स्नातक परीक्षा से उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र।
और अपने सभी रिजर्वेशन कैटेगरी के प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र अनुभागीय अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लेके जाना है। जीवित बच्चों की जन्म तिथि प्रमाणित करने हेतु अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र, शाला की पत्र, अंक सूची, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि को लेके जाएं। भूतपूर्व सैनिक होने पर संचालक सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। यदि विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने पर मध्य प्रदेश शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश राज्य निगम मंडल का कर्मचारी होने पर संस्था के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र चाहिए। स्वयंसेवी, नगर सैनिक तथा नगर सेवा होमगार्ड के नॉन कमीशन्ड अधिकारी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवश्यक है। संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी द्वारा संविदा पर नियुक्ति के समय जारी आदेश पत्र तथा वर्तमान में कार्यरत होने संबंधित संस्था कार्यालय के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। जो भी कैंडिडेट्स एमपी के मूल निवासी हैं उनको मूल निवासी प्रमाण पत्र भी लाना होगा, जो कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार के द्वारा बना हुआ हो। जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने आएंगे उनको यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए ही है। जो कुछ वर्गों के लिए आरक्षित है, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा देने का उल्लेख है और यह वन विभाग के द्वारा पूरा किया जाएगा। वन रक्षक के रिक्त पदों हेतु मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों को जिलेवार ऑफलाइन पत्र भरने हेतु जिला वन मंडल का पता दूरभाष केंद्र दिया गया है। जैसे वो लोग ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका ये विवरण दिया हुआ है। बालाघाट के लोग अपने मुख्य वन रक्षक वनव्रत बालाघाट सिवनी रोड सिविल लाइन बालाघाट में जो ये कार्यालय है वहाँ पे जाके अपना ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी सर्किल का दिया गया है ऑफिस, और वो अपने नज़दीक के कार्यालय में जाके अपना ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। हमारी अगली वैकेंसी है क्षेत्र रक्षक। इसमें टोटल 140 पद हैं। इसके लिए भी आपका हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें टोटल अनारक्षित सीट जो है 38 है, एससी के लिए सीट है 22, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 38 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 सीट है। टोटल 140 सीट्स हैं। क्षेत्र रक्षक के पदों पर अप्लाई करने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के आवेदकों के लिए कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 33 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है। महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग, पुरुष महिला आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय सेवकों, निगम, मंडल, स्वायत्तशासी संस्थाएं, नगर सैनिक के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 38 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें कि 5 वर्ष की छूट भी सम्मिलित है। क्षेत्र रक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद शॉर्टलिस्ट जो लिस्ट तैयार की जाएगी, शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट्स का शारीरिक क्षमता परीक्षण होगा, जिसका विवरण इस प्रकार है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो लंबाई है 163 सेंटीमीटर, सीने की चौड़ाई जो है 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। महिलाओं के लिए लंबाई 150 सेंटीमीटर की है, आवश्यक है। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 152 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थियों के लिए 145 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने के फुलाव में 5 सेंटीमीटर का फुलाव, बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर, फुलाने के पश्चात 89 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। जो भी कैंडिडेट लिखित परीक्षा पास करेंगे उसके बाद शारीरिक क्षमता परीक्षण होगा, उसके बाद उनका पैदल चाल होगा। पैदल चाल में पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की पैदल चाल पूर्ण करनी होगी। ध्यान रखें कि लिखित परीक्षा होने के बाद जब आपका शारीरिक माप और पैदल चाल होगी उस समय इसमें भी दस्तावेजों का प्रमाणीकरण होगा, जिसमें आयु के प्रमाणन हेतु हाई स्कूल इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, शिक्षा मंडल विश्वविद्यालय से जारी हाई स्कूल स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, सभी को आरक्षण से संबंधित सभी सर्टिफिकेट्स जैसे कि
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। भूतपूर्व सैनिक होने पर संचालक सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र। जो भी कैंडिडेट स्वयंसेवी, नगर सैनिक तथा नगर सेवा होमगार्ड के नॉन कमीशन अधिकारी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा उनको। जो भी कैंडिडेट स्वयंसेवी, नगर सैनिक और नगर सेवा होमगार्ड के पदों के प्रति आरक्षण लेंगे उनको अपने सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी द्वारा संविदा पर नियुक्ति के समय जारी आदेश पत्र वर्तमान में कार्यरत होने संबंधी संबंधित संस्था कार्यालय के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जो भी कैंडिडेट एमपी के मूल निवासी, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनको अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए यात्रा व्यय का भुगतान भी सुनिश्चित है। जो भी मध्य प्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए यात्रा व्यय भी दिया जाएगा। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी कार्यपालिका के पदों पर। जेल प्रहरी कार्यपालिका के पदों पर टोटल 200 पोस्ट हैं, जिसमें कि अनारक्षित के लिए 67 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 32 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 40 पोस्ट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 54 पोस्ट हैं। प्रहरी के पदों पर अप्लाई करने के लिए आवेदक को 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। प्रहरी परीक्षा में शारीरिक मापदंड के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं, जैसे कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई और सीने का फुलाव बिना फुलाए सीने की चौड़ाई जो है 83 सेंटीमीटर चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 158 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। आवेदक की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होना चाहिए और उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों में नौकनी, फ्लैट फुट, कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए तथा चिकित्सीय दृष्टि से योग्य मेडिकली फिट होना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान रखिए, न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही फॉर्म को अप्लाई करें। प्रहरी के पदों पर आवेदन अप्लाई करने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को सामान्य अनारक्षित अभ्यर्थियों को जो है उनको न्यूनतम 18 वर्ष की आयु और अधिकतम 33 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग पुरुष जो एमपी के मूल निवासी हैं, महिला आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, प्रशासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 38 वर्ष आयु का निर्धारण किया गया है, जिसमें 5 वर्ष की छूट भी सम्मिलित है। अभ्यर्थियों की आयु की सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 को की जाएगी। प्रहरी के पदों पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुसार इनकी स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद इनकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 100 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ होगी, जिसके लिए 2 घंटे का समय होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान के हाई स्कूल स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे। लिखित परीक्षा कंडक्ट होने के बाद इनकी मेरिट बनाई जाएगी, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को शारीरिक प्रवीणता टेस्ट से गुजरना होगा। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट का जो है कि उसमें 800 मीटर की दौड़ है, जो पुरुषों के लिए 2 मिनट 50 सेकेंड में क्वालिफाई करना है, महिलाओं के लिए 4 मिनट में और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 मिनट 15 सेकेंड में 800 मीटर की दौड़ को पूर्ण करना है। इसके बाद अगला है गोला फेंक। गोला फेंक 20 फीट की दूरी पर फेंकना होगा। गोले का वजन 7.26 किलोग्राम होगा। प्रहरी महिला के लिए 16 फीट की दूरी पर भी फेंकना है, जिसके गोले का वजन 4 किलोग्राम का होगा। भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड के लिए 15 फीट तक फेंकना है। गोले का वजन इसमें अभी नहीं दिया गया है, लेकिन उनके लिए भी लगभग 7.62 किलोग्राम का वजन निर्धारित है। ध्यान रखें कि यदि कोई भी कैंडिडेट दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। गोला फेंक में अधिकतम 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे सभी के लिए। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग नेचर की है, इसमें कोई भी अंक आपको नहीं दिए जाएंगे। ध्यान रखें कि जेल मुख्यालय द्वारा आरक्षित श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों को शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट अथवा साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
हमारी अगली वैकेंसी है जेल विभाग के अंतर्गत जेल अधीक्षक के पदों पर। जेल अधीक्षक के पदों पर टोटल 33 पोस्ट हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 9 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट, एससी कैंडिडेट्स के लिए दो पोस्ट, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 4 पोस्ट तथा ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए टोटल 14 पोस्ट हैं। सहायक जेल अधीक्षक पद पे अप्लाई करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो है, आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए। आपके शारीरिक मापदंड भी कुछ सुनिश्चित किए गए हैं, जिसमें कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई तथा 84 सेंटीमीटर का सीने की चौड़ाई दी गई है और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है, जिसके पश्चात 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल ऊंचाई 155 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। आवेदक की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होना चाहिए। उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी में नौकनी, फ्लैट फुट, कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए तथा चिकित्सीय दृष्टि से योग्य मेडिकली फिट होना अत्यंत आवश्यक है। सहायक जेल अधीक्षक के पदों पर अप्लाई करने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को सामान्य आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 33 वर्ष आयु निर्धारित की गई है तथा मध्य प्रदेश के निवासी महिला आवेदक, अनारक्षित वर्ग, पुरुष महिला आवेदक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, प्रशासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 38 वर्ष की आयु, जिसमें 5 वर्ष के आरक्षण की आयु भी सम्मिलित है। अभ्यर्थियों की आयु की गणना की भर्ती चालू वर्ष की 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखें, सहायक जिला अधीक्षक के पदों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। और सभी पदों पर नहीं मांगा गया है, लेकिन सहायक जिला अधीक्षक के पदों पर रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य मांगा गया है। इसमें सहायक जिला अधीक्षक के लिए जो लिखित परीक्षा है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंकों के होंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको 100 क्वेश्चनों करने के लिए, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान के स्नातक स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे। सहायक जिला अधीक्षक के पदों पर लिखित परीक्षा होने के बाद उस अभ्यर्थियों को 10 गुना अभ्यर्थियों को, जो भी टोटल वैकेंसी है उसका 10 गुना अभ्यर्थियों को, मतलब 33 वैकेंसी तो 330 कैंडिडेट्स को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। सहायक जिला अधीक्षक में पहला चरण था लिखित परीक्षा तथा दूसरा चरण है शारीरिक नापजोक व परीक्षण शारीरिक प्रवीणता टेस्ट। सहायक जिला अधीक्षक हेतु शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में 800 मीटर की दौड़ होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 40 सेकंड में एक ही चांस में क्वालिफाई करना होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में एक अवसर में, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 मिनट 15 सेकंड में एक चांस में 800 मीटर की दौड़ को क्वालिफाई करना होगा। हमारा सेकंड ऑप्शन है लंबी कूद, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 13 फीट की लंबी कूदना है, जिसमें टोटल 3 चांस दिए जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों को 10 फीट कूदना है, जिसमें 3 अवसर दिए जाएंगे। और भूतपूर्व सैनिकों को 10 फीट कूदना है, जिसमें टोटल 3 अवसर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है गोला फेंक, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 19 फीट की दूरी तक गोला फेंकना है। गोले का वजन 7.260 किलोग्राम होगा। इसमें टोटल 3 अवसर दिए जाएंगे, मतलब 3 चांस दिए जाएंगे आपको गोला फेंकने के लिए। महिला अभ्यर्थियों को 15 फीट की दूरी तक फेंकना है। गोले का वजन 4 किलोग्राम है। महिला अभ्यर्थियों को भी 3 चांस 3 अवसर दिए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों को 15 फीट की दूरी तक फेंकना है। गोले का वजन 7.260 किलोग्राम का वजन का गोला होगा, जिसको आपको 3 अवसर में 15 फीट की दूरी तक फेंकना है। और इसमें एक कंडीशन है, यदि दौड़ में कोई कैंडिडेट दौड़ में क्वालिफाई नहीं कर पाता है, जैसे सबसे पहले 800 मीटर की दौड़ है, यदि कोई कैंडिडेट 800 मीटर की दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसको लंबी कूद और गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग नेचर की है, इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके लिखित परीक्षा के मेरिट के अनुसार ही होगा। जेल विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट 10+2 की प्रमाणित अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो लाना होगा। शैक्षणिक व अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र, डिग्री या सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको दस्तावेज सत्यापन के समय लेके जाना है। जो भी कैंडिडेट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग
के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि में सुस्पष्ट होना चाहिए। प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ भी प्रकाशित किए हैं। मतलब नीचे एनेक्सर में जो जिस प्रकार का सर्टिफिकेट चाहिए उसका जो प्रमाण पत्र है वो दिया गया है। होमगार्ड, स्वयंसेवी, नगर सैनिक को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए नगर सेना की 3 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र लाना होगा। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेना की सेवा का प्रमाण पत्र, पुलिस कर्मियों के प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में होने का प्रमाण पत्र, नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र, संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को आरक्षण के लाभ हेतु न्यूनतम 5 वर्ष की संविदा सेवा का प्रमाण पत्र। ध्यान रखें कि दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं मतलब सेल्फ अटेस्ट करना होगा। फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना होगा। मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। अब मतलब जो भी कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट नहीं करेगा वो मान्य नहीं किए जाएंगे। यात्रा किराया मतलब यात्रा व्यय शुल्क जेल मुख्यालय द्वारा आरक्षित श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों को शारीरिक नापजोक व शारीरिक प्रवृत्ता टेस्ट के लिए उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता की राशि प्रतिपूर्ति की जाएगी। ध्यान रखें इन सभी पदों पे अप्लाई करने के बाद फॉर्म भरते समय परीक्षा शहर जो निश्चित करने हैं उसमें टोटल 17 सेंटरों को रिजर्व किया गया है, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सिद्धि, रीवा, बैतूल, बालाघाट, कटनी और छिंदवाड़ा सम्मिलित हैं। और ध्यान रखें जो पाठ्यक्रम है इन सभी के लिए वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी के पद हेतु एक कॉमन पेपर होगा। मतलब एक परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र होगा जो सभी के लिए सामान्य होगा। प्रश्न पत्र का विवरण इस प्रकार है। ये 5 भागों में होगा। भाग 1 में सामान्य ज्ञान, भाग 2 में सामान्य हिंदी, भाग 3 में सामान्य अंग्रेजी, भाग 4 में सामान्य गणित और भाग 5 में सामान्य विज्ञान होगा। 100 क्वेश्चनों का पेपर होगा और जो टोटल 100 अंकों के लिए निर्धारित है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूजफुल होगी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए उपयोगी है तो कृपया मेरे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से टाइम टू टाइम आपको हर वैकेंसी की अपडेट्स मिलती रहे और आप इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट हमको बनाए रखें, ताकि भविष्य में इसी प्रकार मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूं। धन्यवाद।